क्या आप जानते हैं आपके दिमाग का 90% हिस्सा आपके सभी सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। सोचिए अगर आप अपने हर सपने को सच कर सके तो क्या होगा। जी हाँ, आज हम इंसानी दिमाग के उस सुपर पावर के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और ये सुपर पावर है सबकॉन्शियस माइंड। चलिए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे सोच, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह दिमाग का सीक्रेट और पावरफुल हिस्सा है जो हमारे जीवन के लगभग 90% कार्यों को प्रभावित करता है, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। एक्चुअली हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो पर्दे के पीछे काम करता है, यह हमारी भावनाओं, आदतों और यादों को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं सोचने और निर्णय लेने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड इसे एक ऐसी जगह समझे जहां हमारी मेमोरी, इमोशन और बिलीव स्टोर होते हैं। यह हमारी आदतें बनाता है और हमें बिना सोचे समझे कई काम करने देता है। उदाहरण के तौर पे आपने कभी सोचा है कि आप साइकिल, गाड़ी या लिखना कैसे सीखे हैं? शुरुआत में यह सब मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आपका अवचेतन मन इसे सीख लेता है और फिर आप बिना सोचे समझे ये काम कर लेते हैं। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसमें जो भी विचार आप डालेंगे वही उगेगा। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? अवचेतन मन मेनली 3 तरीके से काम करता है। पहला है यादें सहेजना, मतलब मेमोरी स्टोर करना। अवचेतन मन आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बातों को अपने अंदर स्टोर करता है। बचपन से लेकर अब तक के अनुभव, यादें और बातें सब इसमें सुरक्षित रहती हैं। भले ही आपको वो बात याद हो या ना हो, लेकिन आपका अवचेतन मन उसे याद रखता है। उदाहरण के तौर पे अगर बचपन में किसी ने कहा तुम बहुत होशियार हो, तो यह बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आप खुद को होशियार मानते हैं। दूसरा है आदतें बनाना, हैबिट डेवलप करना। आपकी रोजमर्रा की आदतें जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना या रात को सोने से पहले चाय पीना, ये सब अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। जो काम आप बार बार करते हैं वह आपकी आदत बन जाती है। अवचेतन मन इसे ऑटोमेटिक तरीके से चलाने लगता है। उदाहरण के तौर पे जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो यह चेतन मन से होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद गाड़ी चलाना एक आदत बन जाती है और आपको सोचना नहीं पड़ता है। तीसरा है इच्छाओं को पूरा करना, डिजायर फुलफिल करना। अवचेतन मन आपके सपनों और विचारों को सच करने में मदद करता है। यह आपके विचारों को सच मानकर आपके शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह आपको सही तरीके से काम करने में मदद करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप रोज सोचते हैं मैं सफल बन सकता हूं, तो अवचेतन मन आपको ऐसा महसूस करवाएगा और आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज कैसे करें? अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसे सही जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरना होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। पहला है पॉजिटिव अफर्मेशन। आप जो बार बार अपने दिमाग में बोलते हैं या सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। सुबह रात को खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, ये सब बोले। दूसरा है विजुअलाइजेशन। आप जो देख सकते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को साफ और स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में तस्वीर की तरह देखें। जैसे कि अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो खुद को उस घर में सुख और संतुष्ट महसूस करते हुए देखें। अगर आप किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप पुरस्कार ले रहे हैं। तीसरा है मेडिटेशन। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। ध्यान करना आपके विचारों को साफ करता है और दिमाग को फोकस्ड रखता है। यह नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा भरने में मदद करता है। चौथा है आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड शो करना। आप जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद देने से आपका दिमाग और सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहे जो आपके पास है, जैसे कि मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ, मुझे जो सेहत और खुशी मिली है उसके लिए धन्यवाद, मेरे पास जो भी है वह काफी है। अब इन 4 तरीकों से आपको क्या फायदा होगा? पहला, आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भरेगा। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा, आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रेरित रहेंगे। चौथा, नकारात्मकता और डर आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सफलता की कहानियां। पहला है मोहम्मद अली का। दुनिया का सबसे महान बॉक्सरों में से एक मोहम्मद अली ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। दूसरी कहानी है थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन, जिनका नाम बल्ब के आविष्कार के लिए इतिहास में अमर है, उन्होंने अपने अवचेतन मन की ताकत से असंभव को संभव बनाया। उन्होंने बल्ब बनाने के प्रयास में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन में विश्वास बनाए रखा कि यह काम वह कर सकते हैं। उनके इस आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। इससे हमें यही सीख मिलता है कि अवचेतन मन की ताकत आपको असफलताओं से सीखने और बार बार कोशिश करने की प्रेरणा देती है। तीसरी कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत के
मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सोच और अवचेतन मन की शक्ति से देश को नई दिशा दी थी। वे बेहद साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने का विश्वास था। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोचा और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके अवचेतन मन में यह विश्वास था कि वह भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इससे हमें यही सीख मिलता है कि सकारात्मक सोच और अवचेतन मन की शक्ति आपको किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर अपना सपना पूरा करने की ताकत देती है। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलता है? पहला, सकारात्मक शब्दों और विचारों का महत्व। बार बार बोले गए शब्द और विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। दूसरा, विश्वास का महत्व। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। तीसरा है असफलताओं से सीखना। हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझें। चौथा, सपनों को साकार बनाना। बड़ा सोचें, अपने अवचेतन मन को उस दिशा में प्रशिक्षित करें और मेहनत से अपने सपनों को हकीकत बनाएं। आपका अवचेतन मन वही काम करेगा जो आप उसे सिखाएंगे, इसीलिए इसे सकारात्मकता और विश्वास से भरे, जैसे इन महान लोगों ने किया। इन कहानियों से हमें सीख मिलता है कि आप भी अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, अवचेतन मन वही काम करता है जो आप उसे देते हैं, इसीलिए इसे नकारात्मकता से बचाना जरूरी है। इसके लिए कुछ जरूरी बातें ये है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, सकारात्मक माहौल में रहें। हर बार जब नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदले। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो दोस्तों, अवचेतन मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहायक है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आज से ही शुरू करें। धन्यवाद।